श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वह पुरुष हो नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़ करके जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अब विचार भज मोहि परिहरि, आस भरोस सब। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पंछी, मैं तुमसे कहता हूँ, पवित्र अनियन एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार करके सब आशा भरोसा छोड़ करके मुझे को भजो। कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमिरसि भजहु निरंतर मोहि। प्रभु बचना अमृत सुनि न अघाऊँ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊँ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अमृत सुनकर के मैं तृप्त नहीं होता था, मेरी शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानहि मन अरु काना, नहीं रसना पहि जाय बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कहीं किमि सकहीं तिनहि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबुध सुख देई, लगे कारण शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कुछ मुख करि रूखा, चितहि मातु लगी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर के प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भर करके और मुख को कुछ रूखा सा मकान करके उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से मेरा माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखि मातु आतुर उठी धाई, कहीं मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राशि कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देख करके माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कह करके उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर के उन्हें दूध पिलाने लगी और रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जहि सुख लागी पुरारी, अशुभ भेष कृत शिव सुखदा। अवधपुरी नर नारी तहीं, सुख महु संतत मगन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ भेष धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निमग्न हो रहे हैं। सोई सुख लौलेस जिन बारक सपनहु लह्यों, ते नहीं गहिन खएस ब्रह्म सिखऊँ सजन सुमति। उस सुख का लौलेस मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया। हे पंछीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। मैं पुनि अवधरहूँ कुछ काला, देखूँ बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर बायों, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयों। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएँ देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से रघुनाथ जी ने मुझको अपना लिया है, तब से मुझे माया नहीं कभी व्याप्ति है। श्री हरि की माया ने मुझे जैसा नचाया था वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपसे कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानि न जाय राम प्रभुताई।
हे पंछीराज गरुड़ जी सुनिए, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश कभी दूर नहीं होता। हे पंछीराज सुनिए, श्री राम जी के कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती। जाने बिनु न होए पर प्रीति, बिनु पर प्रीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता है, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ होती है जैसे कि पंछीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। बिनु गुर होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। गावहि वेद पुराण सुख, कि लहु हरि भगति बिनु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या, अथवा वैराग के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? इसी तरह से वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि के भक्ति के बिना क्या सुख कभी मिल सकता है? कोई विश्राम की पाव तात, सहज संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मारो। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? अर्थात बिना जल के नाव नहीं चल सकती। बिनु संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपनहु नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिनु तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और भावनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकते हैं? बिनु विज्ञान की समता आवई, कोई उपकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या स्वभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सिल की मिल बिनु बंधु सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना रोज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होए कि थीरा, परस की होए बिनु समीरा। कौन नहीं सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु द्रोहि नहीं राम। राम कृपा बिनु सपन जीवा, न लहबे श्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते ढहते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीरत जी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके संपूर्ण और संदेहों को छोड़ करके करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले रघुबीर का भजन कीजिए। निजमति सरिस नाथ मैं गायूं, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कौन कुछ करि जुग विशेषी, यह सब मैं निज नय नहीं देखी। हे पंछीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ा करके नहीं कही है, यह सब अपनी आँखों देखी बात कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है।
तथा रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु कोई पाव की ठाहा। आपसे लेकर के मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार से हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिवर्धन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समस्त सुंदर शरीर है। वे अत्यंत कोट दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के मान उनमें अनंत आकाश स्थान है। मारुत कोटि सत विपुल बल, रविमत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल समन, सकल भाव त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों और चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भय का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी हैं। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूम्रकेतु सत कोटि समा, दुराधर सर भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुछल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पुग न सावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। रघुवीर जी करोड़ों हिमालय के समान अचर स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामना इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वती जी के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबों इंद्रों के समान संसार का संहार करने वाले हैं। धंध कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रचंड निधाना। भार धरन सत कोटि अहेसा, निरुबधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शेष के समान है। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खगोत सम, रवि कहत अति लघुताल है। एहि भांति निज निज पति बिलास, मनीष हरिहर बखानहि। प्रभु भावक गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम जी ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, विकास के अनुसार मुनिजन हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। वे उस वर्णों को प्रेम सहित सुनकर के सुख मानते हैं।
राम अमित गुण सागर था कि पावे कोय, संतन सन जस बिछुक सनहु तुम्हें सुनावहि सोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी अपार गुण के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसे कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बसे भगवान सुख निधान करुणा भवना, तजी ममता मद आनि भजहि सदा सीता रवन। सियावर रामचंद्र की जय। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर के सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुनाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर के पंछी राज ने हर्षित होकर के अपने पंख फैला लिए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू के जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समझु पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि खाग चरण सिर नावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझ करके याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुण जी ने बार बार काकभूषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जान करके प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भाव निधि तरिन कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई होई। संशय सर्वग्रसहु मोहि ताता, दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता है, चाहे वह ब्रह्मा और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुण जी ने कहा कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारूढ़ी रघुनायक, मोहि जियाऊँ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम हो नशाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूपी गरुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि शिशनाई कर जोर, बचन विनित सब प्रेम मृदु बोलहु गरुड़ बिहोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवा करके और हाथ जोड़ करके फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनय और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेकते बुझहु स्वामी तुहि, कृपा सिंधु सादर कद कहूँ जानि दास निज मोहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जान करके आदर पूर्वक के विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल अचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। अब सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं आप। कारण कौन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ नवगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है, हे तात सब समझा करके मुझे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुनकर के रामचरितमानस आपने कहाँ पाया सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलहु नाश तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहीं, सोई मोरिपन संशय अहीं। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि
महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है। और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अब जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जुग काल कलेवा, अंड कटाई अमित लयकारी, कालु सदा दुर्तिम क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुमहि न व्यापत काल अति, कराल कारण कौन, मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान, प्रभाव की जोग बल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, अपार प्रभाव नहीं दिखाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए मोर, मोह भ्रम भाग, कारण कौन सुनाथ सब, कौन सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, अब सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर्षं कागा, बोलहुँ उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहे अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर के कागभूषुंडी जी हर्षित हुए और प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रश्न प्रसप सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर के मुझे अपने बहुत जन्मों का याद आ गई। कागभूषुंडी जी कहते हैं, मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात, आदर सहित मन लगा करके सुनिए। जप तप मखम सम दस व्रत दाना, बरति विवेक योग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन कोय न पायो क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ, सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं कर सकता। यही तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, यही ते कुछ निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री रघुनाथ जी की भक्ति की है, इसी से इस पर मेरा ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी प्रेम करते हैं। पनगारी असिनीति श्रुति, समत सजन कहीं, अति नीचहूँ सन प्रीत करहूँ, जान निज परम हिता। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जान करके अत्यंत नीचे से भी प्रेम कर लेना चाहिए। पाट कीट ते होय तेहि, ते पटबंबर रुचिर, क्रीम पाल सब कोई परम, आपन प्राण समस्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रेशम कीड़े से होता है, उसमें सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साँच जीव कहुए हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजहि रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पा करके रघुनाथ जी का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि राम देहि, कवि गोविंद न प्रसंहि देहि, राम भगति यही तन उरजामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी से विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी मुझे यह शरीर अत्यंत ही प्रिय है।
तजौ न तन निज इच्छा मरना, तज बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबो न सोवा। मेरा स्मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी। राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कौन जोनि जन्मऊ जह नाई, मैं खगेश भ्रमि भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ दान और भी कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर करके जन्म न लिया हो। देखऊँ करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भाऊँ अबहि की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शुभ प्रसाद मति मोहन घनेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिया, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहूँ बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजहि, जाति मिटहि कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे पंछीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिसे सुनकर के प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग, कल युग मलमूल। नर अरु नारी अधर्म रता, सकल निगम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। तहि कल युग कौशलपुर जाई, जनमत भयों सुद्रतन पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर के शूद्र का शरीर पाकर के जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं का निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, तद्यपि न कुछ महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्य था। यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तब भी मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण सगावा। कौन ही जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है, ऐसा कहा है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जानि तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों से लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भि निज मति कल्प करे, प्रकट किए बहुपंथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कलयुग में पापों ने सब धर्मों का ग्रस लिया था। सद्गुण लुप्त हो गया था। दम्भियों ने अपना बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए थे। भय लोग सब बोह बसा, लोभ से शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधे, कहूँ कुछुक कलि धर्म। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सभी लोग मोह के बस में हो गए थे। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया था। हे ज्ञान के भंडार,
हे श्री हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सम नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कौन मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध हो जाते हैं और ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कुछ संत कहूँ सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दम में रहता है, उसी को सब लोग संत कहेंगे। कलयुग में यह कहते हैं, सोई शान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ अत्याचारी। जो कह झूठी मख खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत मखाना। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैरागवान है। जिनके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हैं। अशुभ भेष भूषण धरे, मक्षा भक्ष जे खाई। ते जोगी ते सिद्ध नरा, पूजते कलयुग माहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्षण अभक्षण खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी कहे जाएंगे कलयुग में। वही सिद्ध है और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री सीताराम जी हरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वीरों में श्रेष्ठ बजरंगबली की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि। श्री लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी की जय। माता पार्वती शंकर जी की जय। वाल्मीकि जी तुलसीदास जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय।